बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अपने सीरीज़ को पाइथन को कंटिन्यू करते हुए फंक्शंस के ऊपर। वन ऑफ द मेजर लास्ट टॉपिक्स ऑफ पाइथन बेसिक कोर्स के अंदर हमारे पास ये रहता है फंक्शंस। व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन और हम फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर और उसका कस्टम अपने फंक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दैट। अगर इससे पहले आपने वीडियोस देखी हुई है, बहुत अच्छी बातें नहीं देखी तो अगेन डू चेक द डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स की पूरी लिंक्स डाले हुए हैं ताकि आप कंप्लीट सीरीज को फॉलो करें। साथ साथ पाइथन के नोट्स की भी मैंने लिंक डाला हुआ है, सो डू फॉलो इट। पीडीएफ का एक नोट्स का मटेरियल मौजूद है, 1000+ पर पेजेस, उसमें बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट क्लिक ऑन इट और पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको रेफरेंस के तौर पे पूरा एक नोट्स की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फंक्शन के पास। मेरा नाम डॉक्टर ईशान बड्डी है और इस चैनल पे अगर पहली दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है तो और पाइथन मेरे साथ सीखना चाहते हैं और इस तरह से पाइथन का और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो भाईजान डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मेरे पाइथन की सीरीज़ को आप फॉलो कर सकें। ठीक है जनाब, लेट्स बिगिन। फंक्शंस क्या चीज़ है? अब फंक्शंस हमारे पास पाइथन के अंदर इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक ऐसा मखसूस कोड है जिसको आप बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐड का एक हम फंक्शन बनाते हैं। ऐड मुझे ये कि मैं बहुत बार इसको यूज़ करूँगा, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा मुझे ऐड को इस्तेमाल करना है और जितनी दफ़ा मैं कोई भी वेरिएबल्स को ऐड करना चाहूँगा तो मुझे 2+2 करना पड़ेगा। तो बजाय कि हम हर दफ़े इंडिविजुअली कोड लिखें, हम एक्चुअली एक फंक्शन बना देते हैं। उस फंक्शन को जब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा, वैल्यूज़ पास करूँगा तो वो ऐड करके मुझे जवाब रिटर्न देगा। तो मुझे कोड बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे लॉजिक नहीं देनी पड़ती। चले ऐड तो सिंपल हो गया। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कोड होता है जो बार बार 10-15 लाइनों का कोड है जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है कि हम फंक्शन बना के उसको कोड के अंदर रख लेते हैं। फंक्शन इज अगेन ब्लॉक ऑफ कोड, एक नाम देके एक फंक्शन हम बनाते हैं, आई विल शो यू, और उसको हम फिर बार बार कर रहे होते हैं। इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, उसका एक रिटर्न टाइप कहलाता है और फिर उसकी एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है। सो इफ आई कम इनसाइड हियर, हाउ डू वी क्रिएट अ फंक्शन? तो फंक्शन बनाने के लिए भाई हमें यूज़ करना पड़ता है डेफिनेशन माय फंक्शन। तो आपने अपना फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, डिफाइन करने के बाद आपने फंक्शन का नाम दे दिया, कोई भी नाम हो सकता है आपके पास, डजंट रियली मैटर। जब आप उसको नाम दे देंगे तो अब बेसिकली आपका फंक्शन क्रिएट हो गया। ब्रैकेट्स दिए और कॉलन दे दिया। कॉलन से बेसिकली मतलब ये कि ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है लेकिन इसका कोड अभी भी कंटिन्यू है। रिमेंबर, कॉलन का हमारे पास काम इंपॉर्टेंट है। वाइल के अंदर भी यूज़ किया था, फॉर के अंदर भी यूज़ किया था, इफ एल्स के अंदर भी हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो कॉलन मीन्स ये कोड अभी कंटिन्यू है। फिर उस फंक्शन के अंदर हम नंबर ऑफ कुछ स्टेटमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द इंडेंटेशन। अगेन इंडेंटेशन इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंट करेंगे तो मतलब ये कि अब जो कोड आएगा वो इस फंक्शन की पार्ट होगा। एटलीस्ट 1 लाइन ऑफ कोड होना लाजमी है किसी भी फंक्शन के अंदर। जस्ट लाइक इफ एल्स फॉर लूप के अंदर पाइथन के अंदर ये चीज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो हमने कह दिया भाई ओके, ये मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन हुआ। फंक्शन कॉलिंग क्या हुई कि हमने डिफाइन माई फंक्शन हमने क्रिएट किया, उसको स्टेटमेंट दी, तो ये मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ। इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन। मैंने अपने फंक्शन बनाया और उसका मखसूस कोई काम बताया, ये काम हो गया बस। अभी फिलहाल ये कुछ नहीं करेगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे, जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो दिस एवरी फंक्शन बेसिकली एज अ 2 पार्ट जॉब, डिफाइनिंग एंड कॉलिंग। ठीक है, आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के बाद आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं। 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने फंक्शन को डिफाइन किया, दूसरे पार्ट में उसी फंक्शन जिस नाम से आपने डिफाइन किया उसको हम कॉल करते हैं। ये हो गया कॉलिंग, बस और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा। प्रिंट का मेथड हमने यूज़ किया था, प्रिंट का फंक्शन हमने यूज़ किया था। प्रिंट का फंक्शन का जो बॉडी है, कोड है, वो एक्चुअली हजरत अंग्रेज ने पाइथन की बैकएंड की एपीआई के अंदर डिफाइन किया हुआ है। हम सिर्फ उसको कॉल करके आर्ग्यूमेंट देते हैं, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे वो कंसोल पे आउटपुट प्रिंट कर देगा। ये हो गया पाइथन का कोड। यहाँ भी वही चीज़ बेसिकली हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिक चीज़ हमारे पास आ गई कि हाउ वी डू दैट। ओके, तो इसी तरीके से उसमें हम तीसरी जो मेजर एक हम एस्पेक्ट यूज़ करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स का। आर्ग्यूमेंट मीन्स वी प्रोवाइडेड सर्टेन वेरिएबल विद इन इट्स ब्रैकेट्स, जिस आर्ग्यूमेंट के ऊपर फिर वो कोई चीज़ प्रोसेस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ गया अपने कोड के अंदर, नीचे आके मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमने क्या किया, डिफाइन माय फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, उसको एक हमने आर्ग्यूमेंट भी दे दिया। जरूरी नहीं आप आर्ग्यूमेंट दो, ठीक है, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आप आर्ग्यूमेंट नहीं भी दे सकते। तो आप आर्ग्यूमेंट अगर दिया तो बेसिकली इसका मतलब ये कि आप जब इस फंक्शन को आप पुकारोगे, कॉल करोगे, तो आप उसको कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट दोगे। जब आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एफ नेम वाले वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा और वो फिर आप किसी भी तरीके से अपने बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इफ आई यूज दिस फंक्शन हियर, Ctrl+Alt+N हमने प्रेस किया, तो जब यहाँ पे आ गया तो सीधे ईमेल और फिर रेफरेंस और फिर ये लाइनेज, 3 चीज़ें उसने प्रिंट कर दी। ठीक है, हालांकि फंक्शन एक ही है, उसको हमने कॉल किया और 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास किए, तो उससे वो हमारे पास कॉल हो गया। ठीक है, यू कैन डिक्लेयर एनी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ऐड फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया और फिर इसके अंदर बॉडी में आके प्रिंट कर देते हैं हम। फॉर नाउ एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, दिस इज ऐड फंक्शन।
तो ये एक फंक्शन बन गया। बस फंक्शन बनाने का इतना तरीका है। कॉलन देना लाजमी है। कॉलन से मतलब ये है कि एक फंक्शन है और इसकी स्टेटमेंट्स हमारे पास अभी भी कंटिन्यू है। स्पेस यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे आके मैंने जब इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये मेरे पास कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया प्रिंट ऐड का और लेकिन अभी देखो आउटपुट कुछ नहीं आया, ठीक है। प्रिंट का मतलब क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया, तो ये पहला पार्ट हुआ डिफाइनिंग अ फंक्शन। देन वी नीड टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। तो फिर नीचे आके हमने इस फंक्शन को ऐड को कॉल करा देना है ब्रैकेट्स के साथ। ब्रैकेट देना लाजमी है ताकि पता चले कि आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे तो बेसिकली दिस इज फंक्शन ऐड। तो हमारे पास अब ये हो गया। अब ये क्या हुआ, कॉलिंग द फंक्शन, ये हुआ डिफाइनिंग फंक्शन। फंक्शन आपने डिफाइन किया, यहाँ से उसको कॉल किया। अब इसी के अंदर हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू 1 कर देते हैं, कॉमा वैल्यू 2 कर दी। तो अब मैंने 2 वैल्यूज एज आर्ग्यूमेंट के तौर पे दे दी। आप एक भी दे सकते हो, डजंट रियली मैटर। चलो पहले एक से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू 1 हमने करा दी। तो वैल्यू 1 को क्या करूँगा, दिस इज ऐड फंक्शन, और फिर मैंने यहाँ पे प्लस करा दिया ऐड के साथ, ठीक है। अब जब मैं इस ऐड को कॉल करूंगा तो अब यहाँ पे मुझे एरर देना चाहिए कि यार आपने एक फंक्शन बनाया है कि जिसको आपने आर्गुमेंट दिया हुआ है। इसकी अब डेफिनेशन में आ गया कि ये फंक्शन जितनी दफ़ा आप पुकारोगे उसके साथ साथ आपको कोई वैल्यू देनी है, आप इसको खाली नहीं पुकार सकते। तो यहाँ पे मुझे कोई नंबर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 45 दे दिया। अब जब मैं इसको उठा के एग्जीक्यूट करूंगा तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों एरर दे दिया भाईजान? तो हमारे पास हमने ऐड करा दिया, ओके सॉरी एरर आ गया, एरर ओके ओके ठीक, गलती। अब एक्चुअली ऐड ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पे ये नहीं, मुझे एक्चुअली कॉमा वैल्यू देना था यार, वैल्यू 1 प्रिंट करानी है, ठीक है। तो जो वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे 1 थी उसको कॉमा देके हमने उसके साथ यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये फंक्शन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। इसको उठा के हमने एंटर प्रिंट करा दिया। तो दिस इज फंक्शन ऐड 45 आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड का एक फंक्शन कॉल करूँगा, उसको मैंने 2 वैल्यू दे दी, ठीक है। मैंने ऐड का फंक्शन कॉल करा दिया, मैंने इसको नंबर दे दिया। तो अब क्या हुआ कि मैं एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ और उसको मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ। जितनी दफ़ा मैं अब इसको कॉल करके एग्जीक्यूट कराऊंगा तो बेसिकली उतनी दफ़ा ये ऐड वाला वो अपने एक फंक्शन को कॉल करेगा। तो हम फंक्शन को डिफाइन एक ही दफ़ा करते हैं, एक ही दफ़ा हमने बता दी कि यार इस फंक्शन का काम क्या है, उसको फिर हम बार बार कॉल कर रहे हैं। दिस इज सिमिलर टू योर प्रिंट मेथड, जैसे हमने भी प्रिंट का फंक्शन कॉल किया था, इस तरह टाइप का फंक्शन कॉल किया था, या str इंटीजर फंक्शन हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर यूज़ करते हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगेन उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैंने अपना फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, उसको आर्ग्यूमेंट पास की और फिर उस जो वैल्यू थी एक्चुअली वो वाली प्रिंट कराई। अभी थोड़ा सा एरर आ गया था, मैंने प्लस करके ऐड ही लिख दिया था, वो ऐड फंक्शन का नाम नहीं आएगा, एक्चुअली वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब आइडिया ये हुआ कि यार आपने ब्लॉक ऑफ कोड बना के फंक्शन दे दिया और उसको आप बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हो। यहीं पे अगर आप 2 आर्ग्यूमेंट देना चाहो, फॉर एग्जांपल वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ प्लस फॉर एग्जांपल वैल्यू 2, और इसको अब हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि, क्योंकि हमें पता है कि प्रेफरेंस एक आती है एंड ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले इन दोनों को प्लस करेगा, जो जवाब आएगा वो इसके साथ ऐड कर देगा। तो यहाँ पे ऐड फंक्शन या एडिशन, ऐड इज इस तरह से कर देते हैं, या आंसर इज व्हाटएवर जो आप लिखना चाहें। अब मैं इसको यहाँ पे जब आऊँगा तभी मुझे एरर देगा कि भैया एरर क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल्स बताए हुए हैं, यहाँ पे आप सिंपल एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी मैंने वैल्यू 1 कर दिया, एक्चुअली ये वैल्यू 2 होगी ताकि दोनों वेरिएबल इस्तेमाल हो जाए। तो वैल्यू 1 हमारे पास वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू 2 हमारे पास वैल्यू 2 आई। तो जो 2 आर्ग्यूमेंट आप दोगे उन दोनों को ऐड करके जवाब प्रिंट कर देगा। यहाँ पर आगे एग्जीक्यूट करने का तो एरर देगा कि यार 45 को आपने 45 के साथ 2 आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, 2 को मैंने 5 के साथ प्लस करा दिया। इस वाले नंबर को छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 80 और कॉमा 20। अब कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि अगेन आर्ग्यूमेंट के अंदर भी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमने कॉमा दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2, तो ये डिफाइनेशन हुई। जिस तरह आप डिफाइन करोगे उसी तरीके से कॉल करोगे। तो ऐड फंक्शन का नाम लिखा, अब डिफाइन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डिफाइन तो हम कर ही नहीं, हम कॉल कर रहे हैं। कॉल के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा, आर्ग्यूमेंट 1 दिया जो वैल्यू 1 में जाएगा, कॉमा जो दूसरा वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल में जाएगा। अब जब इसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे, ठीक है, तो उम्मीद है कि कोई एरर भी नहीं आएगा और जो हम आंसर होगा वो हमारे पास एडिशन होकर आएगी। तो 45 प्लस करके यहाँ पे हो, ये फंक्शन का काम है। बस आप अपनी मर्जी के फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे पैरामीटर्स रख सकते हैं, ठीक है, और फिर उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जितनी जब हम कॉल करेंगे बेसिकली उस हिसाब से उस फंक्शन की बॉडी को वो एग्जीक्यूट करेगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। आप आर्गुमेंट्स नहीं देना चाह रहे तब भी आपकी मर्जी, 1 आर्गुमेंट दें, 2 आर्गुमेंट दें, 10 आर्गुमेंट दें, बेसिकली यहाँ पे वही लॉजिक हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, द टर्म पैरामीटर कैन बी यूज्ड एज द सेम थिंग, इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट्स पास्ड इनटू द फंक्शंस। अक्सर हम पैरामीटर लफ्ज यूज भी कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट भी कर रहे होते हैं, बेसिकली दोनों का सेम मकसद है। कोई भी चीज़ फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको पास करें कि यार ये डेटा है, इसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये पैरामीटर भी हम कह सकते हैं, किसी लैंग्वेजेस में पैरामीटर लफ्ज यूज़ किया जाता है, कहीं पे आर्गुमेंट करके यूज़ किया जाता है। प्राइमरली आर्गुमेंट ज़्यादा कॉमनली मेरे नज़दीक इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में 2 के तौर पे और भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल फादर नेम, लास्ट नेम, और मैं फिर उसको अपने हिसाब से प्रिंट करा सकता हूँ कि मेरा फादर नेम एमिल रफ्यूनस है, तो फिर मैंने डिफाइन किया फंक्शन मेरा फादर नेम लो, कॉमा लास्ट नेम लो, और फिर प्रिंट करा दो उनको इकट्ठा एक साथ करके। तो हो सकता है कि डेटाबेस में से हम डेटा रीड कर रहे हैं, फादर नेम अलग आ रहा है, सर नेम अलग आ रहा है, मैं एक साथ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो ये फंक्शन एक बना दिया जो एक साथ प्रिंट करने जाएगा, वही चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। दिस बिकम्स बेसिकली फंक्शंस। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हमने स्टैटिक के साथ, एक और चीज़ हम पाइथन के अंदर इस्तेमाल होते हैं आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ऑफ सेम डेटा टाइप। तो इफ़ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स देयर विल बी पास, समटाइम्स होता है कि अगर आप डेटाबेस से डेटा रीड कर रहे हैं या कहीं से डेटा आ रहा है तो हमें पता नहीं चलता कि यार एक आर्ग्यूमेंट आएगा, 2 आएगा या 4 आने, तो हम स्टैटिक लगा देते हैं कि यार किड्स के अंदर एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली समझिए क्लास से लिस्ट बना देगा या ट्यूपल बना देगा अकॉर्डिंग टू दिस, कि भाई वो ट्यूपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बना देगा, ठीक है, और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे वो एज अ ट्यूपल के तौर पे कैसे अंदर चले जाएंगे, फिर आप उसको ट्यूपल वाले प्रिंसिपल के तहत प्रिंट करा सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो हम उसको आगे स्टैटिक लगा देते हैं, ठीक। स्टैटिक से क्या होगा कि अब बेसिकली हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स की तादाद है ना वो अनलिमिटेड हो गई, क्योंकि अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं जब 2 आर्ग्यूमेंट्स दूंगा तो वो 2 आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करेगा, 1 दूंगा तो 1 ही को करेगा, 3 दूंगा तो 3 को करेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ बेसिकली आई एम डूइंग इट। तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है। इसी तरीके से कुछ कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, प्रिंट फंक्शन की child1 child2 child3, माय फंक्शन child1 एमएल, child2 डोबियस, child3 लिनक्स। तो जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल करके वो वेरिएबल की वैल्यू पास भी कर सकते हो कि यार आपके पास एक वेरिएबल डिक्लेयर है child2, उसकी वैल्यू ये है, child1 जो वेरिएबल है उसकी बेसिकली वेरिएबल वैल्यू ये है। तो अब इससे एडवांटेज ये मिलता है कि आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल वैसे बहुत कम किया जाता है, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन हाउ बेसिकली यू यूजिंग इट, इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन एस्पेक्ट्स टू इट। तो फंक्शन के अंदर बेसिकली जो मेजर दूसरी चीज़ हम करते हैं कि यार आप अगर फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है तो आप कीवर्ड्स के साथ भी काम कर सकते हैं। कीवर्ड्स मीन्स ये कि जैसे की और एलिमेंट्स हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर यूज़ किया हुआ था सेट्स एंड डिक्शनरीज के अंदर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है कि जब आप कीवर्ड्स अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वही चीज़ आ रही है, लेकिन अब फ़र्क कहाँ पर आया, फ़र्क आया आपके फंक्शन कॉल के अंदर। तो फंक्शन कॉल करते वक्त आपने आर्ग्यूमेंट का नेम लिख दिया, क्या child1 इज इक्वल्स टू ml1, child2 जो होगा वो टॉपिस होगा, तो चाइल्ड क्या बना आपका, की बना, उसके एलिमेंट बनी, जैसे हम डिक्शनरी के अंदर करते हैं, ठीक है, जैसे डिक्शनरी या सेट्स के अंदर हम करते हैं, इसके एग्जांपल्स अगेन वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद हैं, वो चीज़ आपने यहाँ पे कर दी। तो अब ये की बना उसकी वैल्यू, की बना उसकी वैल्यू, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो जाती है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल इन अदर वर्ड्स आ गया, तो यू कैन यूज दिस एज वेल। तो ये हमारे पास फंक्शंस का एक बेसिक एस्पेक्ट्स आते हैं, बाकी इसके कुछ वेरिएबल्स पैरामीटर्स वगैरह बाकी सब चीज़ें सेम है, ओके। तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर, और फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया, राइट अ पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल नंबर। तो अब एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारे बेसिकली क्या करेगा, फैक्टोरियल नंबर क्रिएट करके देगा। तो व्हाट आई डू इज, मैंने फंक्शन बनाया डेफिनेशन, और फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल करके हम एक नंबर बना देते हैं, फंक्शन बना देते हैं, आर्गुमेंट दिया, सेमीकोलन दिया, इस फैक्टोरियल के लिए हम एक नंबर दे देते हैं n, ठीक है, कॉलन। तो n बेसिकली मीन्स ये होगा कि हम एक n नंबर इसको पास करेंगे और उसके हिसाब से ये उसका हमारे लिए उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। अगेन फैक्टोरियल वेरी सिंपल, एक हमारा फंक्शन है जो आप पता होगा, लेकिन फैक्टोरियल के लिए हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे तो इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इफ़ एल्स भी, इफ़ n इज इक्वल्स टू 0, अगर इफ़ n की वैल्यू 0 हो गई तो आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो बेसिकली 1, ठीक है। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो आप 1 रिटर्न कर दो, फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हम एल्स दे देते हैं इसको कि यार अगर एल्स इफ़ की वैल्यू 1 नहीं आती, 0 नहीं आती, तो आप क्या करो, एल्स की बॉडी में आ गए। अब यहाँ पे हम दे देंगे कि आप क्या रिटर्न करो, रिटर्न n मल्टीप्लीकेशन बाय, और आप फैक्टोरियल, बिकॉज फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और हम इसको फिर ना आर्ग्यूमेंट दे देंगे n-1, तो अपने से माइनस डिवाइड होता जाएगा। तो अगर 4 है तो 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लीकेशन होती हुई रिटर्न हो जाएगी। बस इतना सा काम करना था। यहाँ पर आ गए, बैक किया बैक किया बैक किया, बैक इसीलिए किया ताकि मैं जो है इंडेंटेशन से बाहर आ जाऊँ। तो n इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने फिलहाल 4 कर देते हैं, और फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ, इसका जो रिजल्ट होगा print प्रिंट, ठीक है। मेथड हमने यूज़ किया और फिर फैक्टोरियल नंबर दे देते हैं, तो फिर नंबर हम दे देंगे इसको ब्रैकेट्स में n, ओके। तो हमारे पास फैक्टोरियल फंक्शन बन गया। तो हमने एक डिफाइन किया फंक्शन फैक्टोरियल का, ठीक है, उसको आर्गुमेंट दिया सिंगल, कंडीशन लगा के हमने चेक की कि अगर इसका जवाब 0 आता है, n अगर आपने 0 दे दिया तो रिटर्न कर दो 1, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, कहानी खत्म। अब रिटर्न क्या हुआ, रिटर्न बेसिकली रिटर्न टाइप कहलाता है, रिप्लाई कहलाता है, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन को हमने जब कॉल कर रहे हैं तो मतलब हम उसको कह रहे हैं कुछ एक्शन परफॉर्म करो। अब उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए 2 चीज़ें
होती है। एक वो खुद से एक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट दे दे, समटाइम्स वो क्या करता है कि आउटपुट जो है हमें एज अ रिप्लाई के तौर पर रिटर्न करता है। तो जैसे मैं किसी से सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज योर नेम, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे जवाब देगा, तो वो जो जवाब हमें रिटर्न हो रहा था उसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न मुझे भेजेगा एक जवाब, आइदर 1 एल्स अगर 0 नहीं है तो रिटर्न क्या करो, जवाब क्या दो आप, n जो करंट नंबर आया मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, अपने ही रिकर्सिव मेथड को मैंने कॉल किया n-1 कर दिया, ठीक है। जब तक कि n की वैल्यू माइनस होकर 0 नहीं होती, 0 होगी तो वो 1 रिटर्न करके उसको स्टॉप कर देगा। और उसके बाद ये हमारे पास फंक्शन डिफिनेशन हो गई। अगेन ये 4 स्टेटमेंट्स इसके लाइन में आए। तो अब हमने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया विच इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो मखसूस काम कर रहा है, काम करने के बाद अपना आंसर रिटर्न करके प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिटर्न करा दिया, थोड़ा सा क्लियर फॉर द रिटर्न स्टेटमेंट एज वेल। फिर हमने n इज इक्वल टू 4 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, प्रिंट मेथड किया, प्रिंट के अंदर हमने फैक्टोरियल को कॉल किया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड के अंदर दूसरा मेथड कॉल किया, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हम प्रिंट के अंदर टाइप का यूज़ करते हैं, str का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो फंक्शन के अंदर हमने फंक्शंस कॉल किए हैं, यहाँ भी वही कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉल करने का मकसद ये कि जब फैक्टोरियल को आप कॉल करोगे तो ये अपना काम परफॉर्म करने के बाद आपको एक जवाब रिटर्न करेगा। तो वो जवाब जब आपको कोई रिटर्न करेगा तो सुनने के लिए, वो रिसीव करने के लिए भी कोई बंदा वहाँ पे होना चाहिए या कोई चीज़ होनी चाहिए जो उस आंसर को रिसीव करे। तो वो हमने रिसीव करके डायरेक्ट प्रिंट में डाल दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कि मैंने कह दिया कि आंसर 1 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मेथड यूज़ किया, ब्रैकेट्स में दे, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेरिएबल की फॉर एग्जांपल वैल्यू अब डाल देता हूँ 6, तो मुझे 6 का वेरिएबल आ जाएगा आंसर के अंदर, और मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट, और आंसर में प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे ans1 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जब ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ फैक्टोरियल, 6 आंसर हमने डायरेक्ट भी दे दिया, तो यहाँ पे 6 चला जाएगा, 6 का फैक्टोरियल निकाल के वो आंसर 1 में दे देगा, आंसर 1 को उठा के मैंने प्रिंट में कराया। अब ये क्या हुआ कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो अगेन ये कोई आंसर रिटर्न करेगा, रिप्लाई देगा, मुझे जवाब देगा। जब जवाब देगा तो जवाब मुझे रिसीव करना लाजमी है, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के उसमें रिसीव करा दिया। अब उसके नतीजे में फिर मैंने रिसीव वेरिएबल को जैसे करना चाहूँ प्रिंट कराऊँ, इसको उठा के आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो अगर एरर नहीं आया तो पहले 4, तो 4 का फैक्टोरियल उसने प्रिंट कर दिया 24, उसके बाद हमने 6 दिया था तो 6 का फैक्टोरियल उसने 720 करके प्रिंट कर दिया। इस तरह कोई भी आप नंबर देते हैं उसका फैक्टोरियल निकाल के मैं दे देगा। पॉइंट, फंक्शन डिफाइन किया, आर्गुमेंट दिया, फंक्शन ने अपना मखसूस काम किया, इसके अंदर हमने इफ एल्स लगाई, तो इफ एल्स हमने अभी पढ़कर आए थे, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इफ अगर ये 0 हो गया तो रिटर्न कर दो 1, कि यहाँ पे वापस चले जाओ। अगर 0 नहीं है तो फिर आप कुछ और करो, तो लेट मी ट्राई विद 0 एज वेल। तो अगर मैंने n को 0 कर दिया और लेट मी री एग्जीक्यूट दिस कोड यहाँ तक, कंट्रोल अल्टर n कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 हुआ उसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, आपने 0 दे दिया, भाई 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 1 उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर 0 से बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो आप उसको चलाते जाओ जब तक उसका फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं होता। तो जो भी मैं यहाँ पे नंबर दूंगा बेसिकली उसका फैक्टोरियल निकाल देगा। अब ये हुआ मेरा फंक्शन, मीन्स अब मुझे जब भी फैक्टोरियल निकालना है मुझे ये पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने एक अपना फंक्शन बना दिया। तो फंक्शन बनाने का जो मकसद ये है कि कुछ कोड ऐसे हैं जो हम बार बार करना चाहेंगे अपने कोडिंग के अंदर, तो बजाय कि मैं उसके कोड रिपीट करूँ, मैं एक दफ़ा लिख दूंगा और फिर उसको मैं एक बार सिर्फ कॉल कराता रहूँगा। अब जितनी दफ़ा मुझे फैक्टोरियल निकालना है मैं सिर्फ इसके मेथड को कॉल करूँगा, मेरा फंक्शन का मेथड फैक्टोरियल कॉल होगा, अपना काम करेगा, तो ये बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। गॉट इट, ये हुआ पहला प्रोग्राम। इसी तरीके से भी आ जाते हैं दूसरे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो अगले एग्जाम्पल में आ जाते हैं फंक्शंस के साथ कि भाई फॉर एग्जाम्पल टेक अ रेंज ऑफ नंबर्स एंड प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स। तो एक और प्रोग्राम टास्क आ गया हमारे पास कि यार एक रेंज ऑफ नंबर्स लें आप, ठीक है, और उसमें से सिर्फ जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट करो, बाकी सब छोड़ दो। कैसे करेंगे, आ जाओ। तो हम लिखते हैं एक डेफिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर का एक मैंने फंक्शन बना दिया, ब्रैकेट दिया, कॉलन दे दिया, इसको मैंने n करके कोई आर्गुमेंट पास कर दिया ताकि मैं इसको कोई नंबर रेंज बताऊं कि इतने रेंज में से तो जो नंबर है तो उसी वो प्रिंट कर दो। नीचे आ गया, उसके बाद हम इसमें लगा देंगे फॉर, ठीक है, फॉर x इज और n, और फिर हम रेंज का एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी पढ़कर आए थे इफ एल्स के अंदर, लूप्स के अंदर, ठीक है, सॉरी लूप्स के अंदर। यहाँ पे आके मैंने n दे दिया, तो जो नंबर मैं वहाँ पे पास करूँगा उतनी रेंज में तुम चले जाना। तो अगर मैं 20 पास करूँ तो 20 रेंज में आप चले जाओ और ये नंबर जो थे वो उसको आप प्रिंट कर दो। फिर फॉर के अंदर हम आके क्या करेंगे कि हम कंडीशन लगा देंगे चेक करने के लिए कि यार क्या नंबर इवन या ऑड तो नहीं है। तो हम लगा दिया इफ़ फॉर एग्जांपल जो नंबर है जैसे हमने कहा x डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो x ये नंबर रहा। अब रेंज का मतलब क्या हुआ, एक रेंज का फंक्शन है, अगेन इसको कॉलन लगाना लाजमी है, इफ़ के अंदर भी कॉलन लगाना लाजमी है। तो ये अभी नेस्टेड एक स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं हमारे पास कि मेथड आ गया, मेथड के अंदर हमने लूप लगाया,
लूप के अंदर भी अगेन हमने कॉलन लगाया ताकि स्टेटमेंट कंटिन्यू है, इस लूप के अंदर हमने इफ लगा दिया, इफ के अंदर भी स्टेटमेंट कंटिन्यू। अब यहाँ पे मैं अभी आगे बात करता हूँ, लेकिन अभी हमने क्या किया, परसेंट लगाया। परसेंट बेसिकली मॉड्यूलस के होता है, रिमाइंडर पता था कि अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 के हिसाब से। और हम इसमें दे देंगे x इसीलिए कि रेंज बेसिकली एक फंक्शन है जो अगर नंबर मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं नंबर यहाँ बता देता हूँ, n इज इक्वल्स टू लेट्स जैसे 20 कर दिया हमने, ठीक है, तो 20 हमने यहाँ पे पास कर देंगे तो 20 तक जाएगा। तो रेंज हमें फंक्शन है जो 0 से लेकर 20 तक नंबर रिटर्न करेगा, वो नंबर हमने x इज इक्वल्स टू लूप में लगा दिया कि x इन रेंज कर दो, मीन्स पहले 0 उठाओ, x को असाइन करो, क्या वो x 2 से डिविजिबल है। और यहाँ पे अभी हम ये अगर हम ये करके लिखते हैं तो क्या करो, फॉर एग्जाम्पल आप कर दो कंटिन्यू, ठीक है, अगर डिविजिबल 2 से हो गया तो उसे कंटिन्यू कर दो, छोड़ दो, और फिर यहाँ पे आके हम प्रिंट करा देते हैं उस मेथड को, print प्रिंट कर दो, और आप क्या प्रिंट कर दो, x को जो भी आप वेरिएबल आई थी उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, ओके। और यहाँ पे आके हम इसको अभी हम क्या कर देंगे, फंक्शन कॉल करा देते हैं ऑड नंबर, और इसको हम रेंज दे देते हैं n की, ठीक है, बस बन गया फंक्शन। तो अब हमने एक अपना मेथड बनाया जिसको हम एक नंबर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, तो ये 20 तक जाएगा, 20 उठा के वो रेंज में चला गया, रेंज 20 तक चलेगी, वो लूप में डाल दिया, लूप क्या करेगा कि x इन रेंज मीन्स जो रेंज नंबर आया था उस तक जाओ, तो पहला नंबर उठाया, x को असाइन किया, चेक किया कि क्या डिवाइस पे 2 हो सकता है, अगर हो सकता है तो कंटिन्यू कर दो, उसको स्किप कर दो, ठीक है, और प्रिंट कर दो x। अब यहाँ पे छोटा सा एक एरर आएगा, एरर लॉजिकल एरर होगा, टेक्निकल नहीं। तो अगर मैं जब प्रिंट कराऊंगा इसको तो नीचे आ गया तो हमारे पास नंबर आ गया 19। मैंने कहा यार ये क्या वानी कर दी भाई रे भाई, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो सही नहीं हुई। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इफ नॉट का एक लगा देंगे, इफ नॉट डिविजिबल बाय 2, अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं हो रहा तो प्रिंट करो। अब जब मैं इसको यहाँ पे किया तो नाउ यू वुड सी दिस कि उसने रेंज, ठीक है, तो इसने सिर्फ 19 प्रिंट किया। अब 19 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि अगेन हमने इंडेंटेशन गलत कर दी। यार इंडेंटेशन मुझे पाइथन में ना पागल कर देगी। चलें आ जाते हैं यहाँ पे, इंडेंटेशन क्या कर दी कि एक्चुअली मैंने प्रिंट जो था वो फॉर के नीचे किया, मुझे एक्चुअली इफ़ के अंदर करना था कि इफ़ डिविजिबल अगर नॉट है तो आप कंटिन्यू करो, वरना उसको प्रिंट करो। तो अब ये फॉर के हमारे पास इंटरनल बॉडी में आ गया, वरना ये एक्चुअली फॉर से बाहर हो जाता। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर से बाहर हो गया और ये ऑड नंबर के अंडर में आ गया, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो दिस इज फॉलो दिस लाइन्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अब ये फॉर के अंदर एक स्टेटमेंट मुझे रखनी है कि लूप का हिस्सा है। तो अब ये प्रिंट लूप का हिस्सा बन गया बाय जस्ट इंडेंटिंग इट। अगर आप इसको यहाँ पे कर देंगे तो इंडेंटेशन से बाहर हो गया, ये इसके इंडेंटेशन से अंदर मीन्स फॉर के अंदर आ गया। अब जब इसको तुसी चलाने बैठेंगे तो दुआ ये कि यार ये चल जाए मेरे भाई, ठीक है, इज्जत रखना। तो ये चल गया नंबर, एंड नाउ यू कैन सी दिस के 1 3 5 7 9 13 सारे प्रिंट हो गए। तो हमारे पास ऑड नंबर प्रिंट हो गए बाय यूजिंग दिस कंडीशन, इफ नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर आप नॉट नहीं लगाओगे ना तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो कंट्रोल एन, ठीक है। अब उसने जो नंबर प्रिंट किया वो 0 2 4 6 8, तो ये इवन नंबर प्रिंट्स कर दिया। तो अगर आपने इवन नंबर प्रिंट करना है तो यही मेथड है, यही कोड है, सिर्फ नॉट हटा दिया तो अब यहाँ पे इवन नंबर का फंक्शन बन जाएगा। जब आप नॉट लगाओगे तो बेसिकली आप मीन्स वो चेक करेगा कि क्या ये डिविजिबल नहीं है 2 से, अगर नहीं है तो प्रिंट करो, ठीक है। अगर है तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, वो वाली कहानी हो गई, डिविजिबल बाय 2 है, रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका, तो उस हिसाब से आ गया। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, एंड अब जब मैं इसको प्रिंट कराने गया तो कंट्रोल अल्टर एंड प्रेस कर देंगे तो नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास 1 3 5 7 9 13 और ये सारे नंबर आ गए। इसी तरीके से आप इवन नंबर का भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 3 का अगर 2 से नहीं तो 3 से कर दें कि अगर उसका रिमाइंडर हमारे पास 3 आ रहा है या कुछ और आ रहा है तो वो वाले नंबर प्रिंट कर दें। तो बहरहाल ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड हो गया जिसके तहत आप किसी भी नंबर को प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग मेथड्स। और अब ये मैं फॉर एग्जांपल दोबारा से यूँ कर लेते हैं ऑड नंबर, और अब की बार रेंज में 10 कर देता हूँ तो ये मेरे पास 10 के साथ आ जाएगा, ठीक है। और 20 वाला अगर आप नहीं करना चाह रहे, कंट्रोल अल्टर एन, तो यहाँ पर आ गया तो 1 3 5 7 ये सारे हमारे पास प्रिंट हो गया। फिर 1 से 10 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर्स थे वो स्किप करते हुए ऑड नंबर्स उसने प्रिंट किए। तो ये इफ़ कंडीशन के साथ नॉट लगा दी, कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो इफ़ ट्रू की जगह पे है तो उसको नॉट करो और फिर उसको कंटिन्यू कर दो, मीन्स वो नंबर स्किप कर दो और प्रिंट पे आ जाए। तो ये एक और फंक्शन आया, एक और एग्जांपल बन गया हमारे पास ऑड नंबर का। इस तरह से हम बहुत सारे अपने फंक्शंस बना सकते हैं। बेसिकली आइडिया वही है कि आप फंक्शन बनाएं, उसमें मखसूस कोड रखें, फिर उस फंक्शन को कॉल करें, आर्गुमेंट्स हैं तो आर्गुमेंट्स पास करें और आपका कोड आ जाएगा। तो उम्मीद है थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इस तरह से और बहुत सारे टास्क एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक एग्जाम्पल शीट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टास्क की प्रैक्टिस के लिए, जो आप लोग कर सकते हो। डू प्रैक्टिस दोज टास्क और फिर लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ तक ये एक बेसिक पाइथन सीरीज़ का हमारे पास फंक्शंस का कोड भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो के अंदर कुछ और पाइथन के साथ हरकतें करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।